Assalamu alaikum dear students. Welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 39. I'm Dr. Pervez Ahmed. So in this lecture, we will discuss about the Faraday laws. So आइए आज की लेक्चर की तरफ चलते हैं। जिस तरह के आप लोगों ने देखा पिछले लेक्चर्स में हम जो EMF इंड्यूस EMF के बारे में डिस्कस कर रहे थे। So be remember कि that was some sort of we are trying to quantify the induced EMF, ठीक है, describe qualitatively in the last few slide by using the magnetic flux, ठीक है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट यूटिलाइज करते हुए हम क्वालिटेटिवली मतलब डिस्क्राइब कर रहे थे इंड्यूस ईएमएफ के बारे में कि इंड्यूस ईएमएफ क्या है और विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब उसमें वो कैसे जनरेट होता है और उसमें फ्लक्स के साथ साथ उस पर क्या क्या चेंजेस आ रही है. So experimentally, if the flux through N loop of wire changes by d phi and time dt, the induced EMF is given by E is equal to minus N d phi by dt. This is basically the statement of the Faraday law of magnetic inductions, ठीक है. And be remember this is been experimentally observed, ठीक है. अब ये जो लॉ है हम इसको कैसे डील करते हैं या कैसे इसको डिस्क्राइब करते हैं. जिस तरह के प्रीवियस स्लाइड्स में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर फ्लक्स मतलब चेंज हो रहा है, हमारे पास फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है और वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आ रही है. So उस चेंज के साथ that change in flux is responsible for the induced EMF. ये लास्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस कर रहे थे और अभी हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली ये बात साबित है कि अगर हमारे पास क्या हो एन लूप्स ऑफ वायर हो, ठीक है, हमारे पास क्या हो लूप्स हो और इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हो या एन लूप्स ऑफ वायर हो, ठीक है, और उसमें से हमारे पास फ्लक्स जो है वो चेंज कर रहा हो, ठीक है, फ्लक्स चेंज कर रहा हो टाइम के साथ साथ. मतलब अगर हम कहते हैं कि टाइम डी टी में जो फ्लक्स है उसमें डी पाई चेंज आ रहा है, ठीक है. सो वो क्या होगा, दैट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंड्यूस ईएमएफ और दैट चेंज एंड द टाइम दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है. सो जो इंड्यूस ईएमएफ वो प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशंस, ठीक है, वो इस इक्वेशंस के मुताबिक हम उसको डील कर रहे हैं या इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. दैट इज इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन d phi by dt, ठीक है. That is the rate of change of the flux if it's proportions to the induced EMF, or we can say that the induced EMF produce an n loops of turns or n loops of wire is proportions to uh, the rate of change of the magnetic flux, ठीक है. So this is basically the Faraday law of inductions and be remember this is one of the fundamental laws of electricity and magnetism, ठीक है. ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का मतलब एक बेसिक लॉ है, ठीक है. लेट मी रिपीट इट अगेन कि एक्सपेरिमेंटली हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक लूप्स हो और उस लूप्स के अंदर क्या हो, सॉरी हमारे पास एक वायर हो और उसी वायर का हमारे पास एन लूप्स हो, ठीक है, या एक वायर हो इनमें उस वायर में एन नंबर्स ऑफ टर्न्स हो और उसके अंदर अगर टाइम के साथ हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो चेंज हो रहा हो. सो चेंज एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स उसी वायर के अंदर दैट करेस्पॉन्ड्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, या हम कहते हैं दैट बेसिकली a cause for the induced EMF. And that induced EMF is basically given by this relation, that is induced EMF is equal to minus n d phi by dt. और इसी रिलेशंस को हम कहते हैं क्या कि हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस है और ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में एक फंडामेंटल लॉ है, ठीक है. जो बहुत सारे फंडामेंटल लॉज है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, उसमें जो फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है इट इज़ वन ऑफ देम और वन ऑफ दोस फंडामेंटल लॉज के जो जितने भी हमारे पास फंडामेंटल लॉज है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उनमें से वो एक है, ठीक है.
So we can write the Faraday law of electromagnetic induction in more general form in this relation, that is induced EMF is equal to minus n. N is basically the number of turns or number of loops in a wire, and to d pi by dt. D pi by dt is basically change in the magnetic flux. Okay. So you remember that we have defined in the last few slide about the मैग्नेटिक फ्लक्स. यू पीपल हैव स्टडीड मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमने स्टडी किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स, if you have magnetic field lines and they are been passing through a certain area, so according to definition of the magnetic flux is given by pi b is equal to integral b dot da. ठीक है. सो ये जनरल डेफिनेशन है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का. अब यहाँ पर ये जो रिलेशंस है, जो पाई की डिफिनीशंस है, अब यहाँ पर आप इसको अगर पुट अप करोगे, सो देन वी हैव द कंसिक्वेंसेस और वी हैव आई मीन सम मॉडिफिकेशंस फॉर द फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मतलब हम अपने ज़रूरत के मुताबिक फिर जो फेराडे लॉ है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्जन्स ऑफ द फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस कैन बी रिटन लाइक दिस, okay, in which we have the integral along a closed path E dot ds is equal to minus d pi by dt. ठीक है. या integral along a closed path E dot ds is equal to the rate of change of the magnetic flux. ठीक है. ये हमारे पास मतलब एक अदर वर्जन है या मोस्ट कॉमन फॉर्म है जिसको नॉर्मली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज के अंदर वो डील करते हैं, या जब हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस को डील करते हैं तो उसमें मोस्टली जो फेराडे लॉ है इट इज़ रिटन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म. ठीक है. और इसके बारे में फिर हम फ्यूचर लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे. बट यू नो दैट कि आई थिंक यू ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस इक्वेशंस. इसके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं और फ्यूचर लेक्चर में हम मज़ीद इसके बारे में वो बात करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास एक एग्जांपल है. एग्जांपल में है कि वी हैव अ लूप विद n नंबर ऑफ टर्न्स. कि इसमें हमारे पास एक लूप है जिसमें n दैट इज़ नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू 5. ठीक है. और इसमें जो करंट पास कर रही है, मतलब जब हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट को बार मैग्नेट को मूव कर रहे हैं इसकी तरफ. सो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, बार मैग्नेट की मोशन की वजह से जो चेंज आ रही है मैग्नेटिक फील्ड में, that is given by 0.4 टेस्ला पर सेकेंड. मतलब बार मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं, सो टाइम के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसमें चेंज आ रहा है. so that change in magnetic flux is equal to 0.4 tesla per second. So we are being asked to find out the induced EMF. जो इंड्यूस EMF जनरेट हो रहा है, हमें कहा जाता है कि यू नीड टू कैलकुलेट दैट इंड्यूस EMF, कि आपने उन इंड्यूस EMF को वो जनरेट करना है. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स विच आर ऑलरेडी बीन गिवन. ठीक है. अब हमारे पास बाय फेराडे लॉ वी हैव द रिलेशंस दैट इंड्यूस EMF इज गिवन बाय माइनस एन डी पाई बाय डी टी. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी हैव द रिलेशंस एंड दैट्स रिलेशंस. यहाँ पर आप डी पाई की वैल्यू पुट करें. डी पाई इज बेसिकली चेंज इन द फ्लक्स. ठीक है. सो वी हैव माइनस एन डी इंटेग्रल बी डॉट डी ए डिवाइडेड बाय डी टी. अब ये हमारे पास रिलेशंस हैं कि फ्लक्स में क्या है, मैग्नेटिज्म में सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें टाइम के साथ वो चेंज आ रहा है. ठीक है. सो इसी इक्वेशंस को हम अपने जो रिक्वायरमेंट है या जो गिवन डेटा है उसके मुताबिक हमने इस इक्वेशंस को वो मॉडिफाई करना है. ठीक है. सो वी हैव बेसिकली दिस नॉर्मल, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द फेराडे लॉ. ये हमारे पास है. इसी लॉ को हम इस फॉर्म में वो लिख सकते हैं कि माइनस एन डी बी ए और डी टी. के मतलब यहाँ पर ये हमारे पास है, दिस इज बेसिकली change in the flux. So change in the flux may be due to change in the magnetic field or change in the area of the loop. ठीक है. So here you know that we have to make some assumptions. यहाँ पर हम कुछ assumptions करेंगे और वो assumptions ये है कि जो area है यहाँ पर area of the loop, we have to assume that the area remain constant. कि जो area है वो constant रहता है.
तो हमारे पास जो चेंज है दैट इज द चेंज इज फ्लक्स इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो चेंज आ रहा है फ्लक्स में दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड विद द टाइम। सो इस इक्वेशन को अकॉर्डिंगली हमने मॉडिफाई किया हुआ है कि हेयर वी हैव द चेंज इन फ्लक्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो इस इक्वेशन को हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक और गिवन डेटा के मुताबिक इसको मॉडिफाई कर लिया है। अब यहाँ पर इसी में आप वैल्यू पुट करें। नंबर ऑफ टर्न्स दे आर बीन गिवन 5, area of the loop is also given, and rate of change of the magnetic field is also given. You just put the values. When you put the values, so you will get the values equal to minus 0.004 watt. So this is the required relations. So here we have ways to induce EMF. हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं जिस पे हम EMF को इंड्यूस करा सकते हैं। तो द फर्स्ट मेथड इज चेंजिंग बी, दैट इज कि आप क्या करें, इंड्यूस EMF की जो बहुत सारे तरीके हैं उसमें एक तरीका ये है कि आप क्या करें, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड को वो चेंज करें। व्हाट इट मीन चेंजिंग बी? चेंजिंग बी का मतलब है कि आप मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या करें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। सो दैट विल करिस्पॉन्ड्स टू ये जो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, मतलब एरिया को आप कांस्टेंट रखें, सो दैट विल रिजल्ट एंड चेंज इन द फ्लक्स। ठीक है, तो इससे फ्लक्स में वो चेंज आएगा। ठीक है, सो यू नो दैट आई मीन्स यू नीड टू परफॉर्म सम होमवर्क, और होमवर्क के लिए हैंड्स भी है कि मतलब आपने क्या करने हैं कि आपने मुख्तलिफ जो तरीके हैं कि जिससे हम इंड्यूस EMF वो जनरेट कर सकते हैं, आपने उन तरीक़ों के बारे में या जो वेज है उसके बारे में लिखना है। और इसके लिए हमारे पास जिस तरह मैंने बताया कि एक हमारे पास जो हैंड्स ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में अब चेंज आ रहा हो तो उस चेंज की वजह से हमारे पास जो फ्लक्स है उसमें चेंज आ रहा है, और इसी चेंज की वजह से वी विल हैव द इंड्यूस EMF। ठीक है, तो इसी होमवर्क के लिए हमारे पास हैंड्स है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंटीग्रल डी पाई बी। ठीक है, कि मतलब जो चेंज है दैट इज गिवन बाय, जो फ्लक्स इज गिवन बाय दिस रिलेशंस, एंड दिस रिलेशन टर्न इज गिवन बाय integral b dot dA, okay, we have the flux because of change in the area. ठीक है, similarly if we say that the area element के उसके हमारे पास क्या है, एक खास वैल्यू है, तो हम फ्लक्स को क्या करते हैं, फ्लक्स में जो चेंज है या फ्लक्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली एफ बी वेरीज बट एफ बी वेरीज बट लूप परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये हमारे पास हैंड्स है कि आप लोगों ने जो मुख्तलिफ तरीके हैं इंड्यूस EMF का उसके बारे में बताना है। ठीक है, अच्छा, सो हमारे पास एक और तरीका है, एक तो हमारे पास ये कि चेंज बी, कि आप बी को चेंज करें। दूसरा जो तरीका है कि चेंज द एरिया ऑफ द लूप एंड द फील्ड, कि जो एरिया है, एरिया एलिमेंट है जिसमें से आप फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, उस एरिया को चेंज करें। तो इसके थ्रू भी आपने बताना है कि कैसे हम जो एरिया है आप द लूप है उसको कैसे चेंज करें कि जिससे हमारे पास फ्लक्स वो चेंज हो सके। ठीक है, सो आपने इसको करना है और इसको देखना है। एक और हमारे पास तरीका है दैट इज चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द लूप एंड द फील्ड, कि जो लूप है जिसमें से आप फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं या फ्लक्स को चेंज करवाना चाहते हैं, एक तरीका ये है कि जो लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है उसकी आप ओरिएंटेशन चेंज करें। ओरिएंटेशन चेंज का मतलब ये है कि इसको पहले मतलब जो एंगल है जिस एंगल पे पड़ा है पहले उसको 90 एंगल पे रखें और देखें कि फ्लक्स हमारे पास कितना आ रहा है। सो यू विल सी दैट द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। वो जो इक्वेशंस है, जो पर्टिकुलर इक्वेशंस है उसके अंदर आपने ये वैल्यू पुट करके इसको साबित करना है कि कैसे हमारे पास कि जब एंगल थीटा हो, थीटा 90 हो तो फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम होगा, एंड हाउ दैट विल बी पॉसिबल। एंड यू हैव टू आल्सो कैलकुलेट, आपने ये भी देखना है कि व्हेन द एंगल इज 45, सो इसी कंडीशन में हमारे पास जो बी होगा दैट विल बी एनवर्ड्स एंड द फ्लक्स विल बी डिक्रीजिंग। ठीक है, कि इस कंडीशन में हमारे पास फ्लक्स डिक्रीज करेगा, हत्ता कि जब हमारे पास क्या हो, ओरिएंटेशन ऐसी हो कि थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो तो हम कहेंगे कि हमारे पास ज़ीरो फ्लक्स होगा। ठीक है, कि फ्लक्स हमारे पास ज़ीरो होगा।
आपने इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताना है कि कैसे हमारे पास ये कंडीशंस ये पॉसिबल होंगे। एक और हमारे पास एग्जांपल है कि इन दैट एग्जांपल्स वी आर बीन आस्क्ड कि हमें कुछ चीज़ों से का ये कह रहे हैं कि आप क्या करें, एक प्लॉट खींचे, प्लॉट द करंट एंड द कॉइल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कि हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमने करंट को प्लॉट करना है, ठीक है, प्लॉट द करंट एंड द कॉइल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और हमारे पास जो गिवन डेटा है कि वी हैव अ यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड passes through a circular coil whose normal is parallel to the magnetic field। ठीक है, ये हमारे पास गिवन डेटा है। द कॉइल एरिया इज 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर एंड इट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिली ओम। और इसमें जो बी है, बी वेरीज विद द टाइम्स एज शोन इन द ग्राफ। ग्राफ में ये दिखाया गया है कि बी जो है वो टाइम के साथ वो कैसे वो वेरीज कर रही है। ठीक है, बी गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को कैसे वो वेरीज कर रही है। और हमें बताया गया है कि प्लॉट द करंट एंड द कॉइल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करंट को हमने क्या करना है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम उसको प्लॉट करना है। सो बाय Faraday law and according to the given informations, Faraday law हमें जो given है that you know कि Faraday law हमारे पास है induced EMF is equal to minus d phi by dt that is equal to अब इसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो डाल रहे हैं क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज हो रही है। ठीक है, सो एरिया हमारे पास कांस्टेंट है। हम इस इक्वेशंस को जिस तरह पहले उसमें एग्जांपल में हमने किया उसके मुताबिक इसको चेंज करवा रहे हैं। ठीक है, सो वी पुट एरिया आउटसाइड द डिफरेंशियल्स बिकॉज एरिया रिमेन कांस्टेंट। फिर हमारे पास जो ये मैप है उसके लिए एक और रिलेशन है कि हाउ इट बीन लिंक्ड विद द वोल्टेज दैट इज इक्वल टू इंड्यूस ये मैप इज इक्वल टू आई आर। इट implies that the current is equal to इंड्यूस ये मैप डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है आप इसको पुट अप करें यहाँ पर जो इंड्यूस मैप की वैल्यू है इसको यहाँ पर इस इक्वेशन में के अंदर पुट करें। मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू है -a/dB/dt इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करें। सो द करंट विल बी गिवन बाय -a/r/dB/dt। ठीक है, सो नाउ यू हैव द कंडीशंस। अब आपके पास कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि फॉर 0 स्मॉलर देन टी एंड टी स्मॉलर देन 3। ठीक है, कि टी जो है टाइम दैट्स बीन लाइंग बिटवीन द 3 एंड 0 के दरमियान वो लाई कर रहा है। सो इसके अंदर आप क्या करें, dB/dt को कैलकुलेट करें। ठीक है, सो आप वैल्यू पुट करें दैट इज़ यू स्टार्ट फ्रॉम द गिवन वैल्यू के जो है हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो लाई कर रहे हैं इसी रेंज के अंदर। तो अब यहाँ पर इस पर वैल्यू पुट करें और उसी वैल्यूज़ के अंदर आप चेक करें कि हमारे पास क्या है, ये वैल्यू क्या आ रही है। सो दैट करिस्पॉन्ड्स टू माइनस द करंट दैट करिस्पॉन्ड टू द करंट दैट इज इक्वल टू -a/r dB/dt। अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट करें। ठीक है, ये हमारे पास जो dB/dt की वैल्यू है यहाँ पर ये देखें, हेयर पुट दिस वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ये इधर पुट करें। एरिया की जो वैल्यू है इट्स ऑलरेडी गिवन एंड आल्सो वैल्यू ऑफ आर इज आल्सो गिवन। ठीक है, वैल्यूज पुट करें। So you will get the current that should be equal to -0.333 एम्पेयर। ठीक है, ये हमारे पास करंट की वैल्यू निकल आई है। फिर आप इंटरवल चेंज कर दें, दैट इज यू नीड टू डू द कैलकुलेशन अगेंस्ट इन इंटरवल्स 3 स्मॉलर देन t is greater than 3 but smaller than 5। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इंटरवल था कि t between t is greater than 0 but smaller than 3। यहाँ पर टाइम है कि टाइम इंटरवल इज ग्रेटर देन 3 बट स्मॉलर देन 5। उसी के अंदर आप कैलकुलेशंस करते हो। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ बी दैट इम्प्लाइज टू 0 which mean that the current also equal to 0। ठीक है, so that's all we have for this lecture। Thanks for watching। See you in next lecture very soon। Till then, bye bye।